नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है मेरा कि जो हमारे हैंगिंग बास्केट होते हैं ना, तो उनके लिए हम किस तरह से मिट्टी तैयार करें। मिट्टी को किस तरह तैयार करें कि मिट्टी बहुत ही लाइट वेट हो, भारी ना हो ज़्यादा, कि जब हम अपने पॉट को हैंग करें तो उसमें ज़्यादा वज़न ना पड़े। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हम अपने हैंगिंग पॉट के लिए बहुत ही लाइट वेट मिट्टी को तैयार किस तरह से करेंगे। तो ये देखो मेरे फूल कितने ज़्यादा खिले हुए हैं, तो मैंने सोचा एक बार मैं इन्हें भी दिखा देती हूँ आपको कि कितने सुंदर खिले हैं। हद से ज़्यादा खिले हुए हैं फूल। तो आइए चलो हम देखते हैं कि हम हैंगिंग पॉट के लिए मिट्टी कैसे तैयार करेंगे। ये मेरे 2 हैंगिंग पॉट हैं, मैं इनके लिए मिट्टी तैयार कर रही थी। तो मुझे ये आइडिया कैसे आया ये भी मैं आगे बताऊंगी आपको। तो ये मेरे सारे पत्ते, फूल, सूखे फूल, पत्ते सब पड़े हुए थे ना। तो इसी तरह से अगर आपके पास भी हो तो आप पड़े हुए, तो मेरे पास सब्जी के छिलके भी बहुत सारे रखे हुए थे, लेकिन मैं सब्जी के छिलके नहीं डाल रही हूँ। मैं सूखे पत्ते और सूखे फूल डाल रही हूँ। और जो प्याज के थोड़े बहुत प्याज के छिलके हैं ना, बिल्कुल जो बाहर वाली लेयर होती है वो डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे लाइट वेट बनाना है ना। इसे सब्जी के छिलके डालूँगी तो वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो सब्जी के छिलके वगैरह नहीं डाल रही हूँ मैं, बिल्कुल सूखे पत्ते डाल रही हूँ। और ये मिट्टी मेरी तैयार ही है। ये गोबर की खाद मिलाई हुई है मैंने मिट्टी में। तो मिट्टी मैंने तैयार कर रखी है। पहले मैंने नीचे की लेयर जो डाली पूरी, तो वो मैंने डाल दी थी कुछ पत्ते, कुछ सूखे हुए फूल के। और ये मैंने इसमें मिट्टी डाल दी है। और अब मैं इसमें मेरा एक सकलेंट है वही लगाऊंगी। और मैं सकलेंट क्यों लगाऊंगी मैं ये भी बताऊंगी आपको आगे, क्योंकि मैंने इसमें अपने सिंगोनियम का प्लांट लगा रखा था। मेरा क्या होता है कि मैं हैंगिंग में ना पानी डालना भूल जाती हूँ, मुझे ज़्यादा याद नहीं रहता हैंगिंग में पानी डालने का। तो मेरे दोनों ही सूख गए थे, अच्छे खासे सूख गए हैं बिल्कुल। मतलब एक तो गायब ही हो गया और एक ठीक है, एक तो हो जाएगा। तो इसलिए मैं अब इसमें सकलेंट लगा रही हूँ। सकलेंट में इनमें अगर हम गर्मियों में तो खैर पानी डालना ही पड़ेगा, कुछ कुछ दिन छोड़कर, जैसे मतलब 2-4 दिन छोड़कर पानी डालना ही पड़ेगा। लेकिन सर्दियों में अगर हम इनमें महीने महीने भी पानी ना डालें ना, तो भी ये चल जाते हैं। इसीलिए मैं इन सकलेंट्स को लगा रही हूँ हैंगिंग में। मेरे सिंगोनियम का तो पूरा सत्यानाश ही हो गया, मैं पानी डालना जो भूल गई थी उसमें। तो मैं दोनों में ही यही वाली सिंगोनियम लगा रही हूँ, क्योंकि हम एक जैसे प्लांट लगाते हैं तो अच्छा लगता है ना देखने में भी। इसलिए तो इन दोनों में ही मैं ये वाले सकलेंट्स लगा रही हूँ। और दूसरे वाले पॉट को भी मैं इसी तरह तैयार कर दूँगी। नीचे कुछ उसमें भी सूखी पत्तियाँ वगैरह डाल दूँगी। और यहाँ मेरी सूखी मेथी, सब्जी के लिए मेथी तोड़ी थी, वो बेचारी बाहर रखे रखे सूख गई, तो उसको भी मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि वो पत्ते भी काफ़ी हल्के हो गए हैं। तो बस मैं इसमें वही डाल रही हूँ, सब्जी के छिलके नहीं डाल रही। सब्जी के छिलके में सिर्फ मैंने प्याज के जो बाहर की लेयर होती है सिर्फ वो डाली है, बाकी मैंने सब्जी का कोई छिलका नहीं डाला है इसमें, क्योंकि फिर वो काफ़ी गीला गीला सा भी हो जाता, तो कहीं ये मेरे सकलेंट कहीं ख़राब ना हो जाए, इस वजह से मैंने डाला नहीं। इस तरह से ये मैंने अपने ये दोनों हैंगिंग पॉट तैयार कर दिए हैं। और साथ में आप देख रहे होंगे कि ये नारियल के जो छिलके होते हैं बाहर के, वो भी मैंने इनमें लगा दिए। और वो आपको पता ही होगा कि मैंने वो क्यों लगाए हैं, क्योंकि अब गर्मी शुरू होने वाली है, तो कभी पानी डालना भूल भी जाएंगे तो इनमें काफ़ी नमी बनी रहती है, तो उसके लिए काफ़ी सही रहेंगे। अभी 1-2 दिन मैं इनको छाया में रखूँगी। वैसे आगे तो हमारी अब धूप इतनी आती नहीं है जहाँ मैंने इनको हैंग करना है। तो मुझे ये आइडिया क्यों आया मैं आपको बता देती हूँ। मेरे जो मैंने अपने सकलेंट लगाए ना हैंगिंग में, वो पॉट भी काफ़ी बड़े हैं, और इनमें तो मैंने सिर्फ गोबर की खाद और मिट्टी डाली थी, तो ये बहुत ज़्यादा भारी हो रहे हैं। अब इनको भी खाली करके मुझे इसी तरह से भरना होगा। नीचे सूखी सूखी पत्तियाँ डालूँगी या कोई सूखे फूल होंगे वो डालूँगी, इस तरह से वो हल्के हो जाएंगे मेरे जो हैंगिंग बास्केट है, तब वो हैंग करने के लिए सही रहेंगे। वरना वो काफ़ी ज़्यादा भारी हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें हैंग भी कैसे करूं, कहीं टूट के नीचे गिर गए तो। और देखिए मेरे ये वो सिंगोनियम है जिनमें मैं पानी डालना भूल गई। ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, शायद ये तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ ये सही है, ये हो जाएगा। इसे मैं किसी पॉट में लगा दूँगी।
इस वाले जो ये मेरे हैंगिंग है इसकी मिट्टी भी मैंने इसी तरह तैयार करी है। ये भी काफ़ी हल्की है, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से निकल गया। जो मेरे बड़े वाले पॉट है उनके लिए मैंने इस तरह से मिट्टी तैयार नहीं करी। और इस तरह से मिट्टी तैयार करेंगे तो उसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो हमारा जो हैंगिंग पॉट है वो लाइट वेट होगा, और दूसरा जो हमने सूखे पत्ते डाले हैं और फूल डाले हैं उनकी अच्छे से खाद बन जाएगी। तो इस तरह से अगर आप भी चाहें तो आप भी अपने हैंगिंग बास्केट के लिए मिट्टी तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और आपके प्यार और स्नेह के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।